यस बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भी, ये हमारा पेपर है, कल हमने इसको स्टार्ट भी किया था और इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, 6 बी है ये आपका, विंटर 23 का पेपर 4-2 है। ठीक है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपके स्टैक से रिलेटेड है, जल्दी से इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि प्रोग्राम स्टोर्स लोअर केस लेटर्स इन टू stacks. One stack shows vowel A, E, I, O, U, and one stack stores consonants, letters that are not vowels. Each stack is implemented as a 1D array. Write a program to declare 1D array, 1D global array stack values, vowel and stack consonant. अच्छा, each array needs to be stored up to 100 letters. The index of the first element in each array is 0. अच्छा, ठीक है, अब आपको एरे बनाना है जिसके पहले एरे का नाम है स्टैक वॉवेल, दूसरे एरे का नाम है स्टैक कॉन्सोनेंट। दोनों के अंदर आपको लेटर स्टोर करने हैं, दोनों में आपको 100 लेटर स्टोर करने हैं। अगर दोनों के अंदर स्टैक स्टोर एरे स्टोर कर लेटर स्टोर करने हैं तो हम इसको डिक्लेयर किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे स्टैक वॉवेल्स, स्टैक वॉवेल स्टैक वॉवेल। ठीक है, स्टैक वॉवेल, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लिया हमने और ये हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, स्टैक कॉन्सोनेंट, स्टैक कॉन्सोनेंट, ये हमने इसको टाइम्स 100। ठीक है, फिर इसको कॉपी करेंगे और वो एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसको सेव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 नवंबर 23 के नाम से। पर मैं तो इसको दूसरे नाम से सेव किया, लेकिन आप इसको इसी नाम से सेव करेंगे जो इसमें दिया हुआ है। अच्छा, the global variable vowel top is a pointer that stores the index of the next free space in stack. अच्छा, ये जो vowel top जो है ये next free space को शो कर रहा है, याद रखना है। अच्छा, consonant top is a pointer that, वैसे तो हम स्टैक के अंदर क्या करते हैं कि टॉप ऑफ स्टैक के अंदर जो लास्ट वैल्यू आपने स्टोर की हुई है उसको स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि ये नेक्स्ट जहाँ पे डेटा को स्टोर करेंगे उसकी लोकेशन आपने स्टोर की है इसमें। यानी अगर आपका जो स्टैक टॉप ऑफ स्टैक के अंदर अगर आपने 0 लिखा है तो इसका मतलब ये कि 0 में डेटा स्टोर नहीं है, 0 में स्टोर करेंगे। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर टॉप ऑफ स्टैक यानी वोवेल टॉप या कॉन्सोनेंट टॉप के अंदर 0 लिखा हुआ है तो ये मेंशन कर रहा है कि आपका स्टैक एम्प्टी है। अच्छा, आपको जो डेटा स्टोर करना है इस लोकेशन पे स्टोर करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द ग्लोबल वेरिएबल वोवेल टॉप इज अ पॉइंटर दैट स्टोर्स द, एक मिनट बेटा, हाँ एक मिनट जरा, एक मैसेज करूँ। सर द इंडेक्स का क्या मतलब है? इंडेक्स ऑफ ईच इंडेक्स तो एलिमेंट इन। जो आपका एरे होता है उस एरे के अंदर जो लोकेशन होती है उस लोकेशन को हम इंडेक्स बोलते हैं। तो सर तो अच्छा सही है, तो ये पहले से ही डिफाइन हुआ है ना, 0। हाँ, ये कह रहा है पहले से 0 है और 0 कब है, जब स्टैक आपका एम्प्टी है और आप नया डेटा आइटम स्टोर करेंगे 0 पर। मोस्टली स्टैक में टॉप ऑफ स्टैक लास्ट वैल्यू को शो करता है जो स्टोर हुई हुई है। इस क्वेश्चन के अंदर टॉप ऑफ स्टैक उस लोकेशन को स्टोर कर रहा है जहां पर आपको वैल्यू स्टोर करना है। ठीक है ना, स्टोर की भी नहीं है, स्टोर करना है। सही है। अच्छा, ये आपने वैल्यूज के अंदर स्टोर कर दी है। अच्छा, अब क्या कह रहा है ये
कि दो ग्लोबल वेरिएबल हैं, एक है वॉवेल टॉप इज अ पॉइंटर दैट स्टोर द इंडेक्स ऑफ द फ्री नेक्स्ट फ्री स्पेस, और ये हो गया वॉवेल टॉप एंड वॉवेल कांस्टेंट बोथ आर इनिशियलाइज्ड टू जीरो। तो आपको क्या करना है, आपको वॉवेल टॉप चाहिए, कमेंट के अंदर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या कहा, वॉवेल टॉप इंटीजर और वॉवेल सॉरी कॉन्सोनेंट टॉप इंटीजर। ठीक है, और कह रहा है कि इन दोनों को आपको इनिशियलाइज करना है जीरो से। तो आपने क्या लिखा है, वॉवेल टॉप इज इक्वल टू जीरो और वो कॉन्सोनेंट टॉप इज इक्वल टू जीरो। सही है, ये हो गया आपका ए का पार्ट टू। चलेगा, अब ये कह रहा है कि द प्रोसीजर पुश डेटा टेक्स one letter as a parameter. If the parameter is a vowel, it is pushed into stack vowel and the relevant pointer is updated. तो आपका टॉप के अंदर पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद आप टॉप को अपडेट करोगे। ठीक है, अच्छा भाई, इफ द स्टैक इज फुल अ सुटेबल मैसेज इज आउटपुट। और अगर आप ये चेक करोगे कि स्टैक फुल है या नहीं है, अगर स्टैक फुल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, आप एक मैसेज दोगे कि ये स्टैक फुल है। ठीक है, अच्छा भाई, यू डू नॉट नीड टू वैलिडेट द पैरामीटर इज द लेटर। ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि पैरामीटर जो आपने एंटर किया है कोई सिंबल या कोई नंबर या कोई लेटर है या नहीं है। यू एज्यूम दैट कि जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो वो लेटर ही है। सिर्फ आपको उसमें से वॉवेल को अलग करना है, कॉन्सोनेंट को अलग करना है। वॉवेल 5 हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, उनको अलग करना है, कॉन्सोनेंट को अलग करना है। वॉवेल मिल जाए तो उसको इस वॉवेल के स्टैक में लिखना है, अगर कॉन्सोनेंट मिल जाए तो उसको कॉन्सोनेंट के स्टैक में लिखना है। जब वॉवेल के स्टैक में या कॉन्सोनेंट के स्टैक में लिख देंगे तो फिर उसके बाद आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट के जिसमें भी आप लिखोगे उसके टॉप को आप इंक्रीमेंट बाय 1 कर दोगे। ठीक है, अच्छा, जब आप टॉप को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दोगे, वॉवेल स्टार्ट हो रहा है 0 से। हाँ, अब आपने क्या किया है कि आपके पास सपोज किया कि नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस है 99। 0 से स्टार्ट करें तो 99 तक जाएगा। ठीक है ना, तो अब अगर जब ये 99 हो जाएगा तो जब आप इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो आप इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है ना, कि और ये टॉप ऑफ स्टैक को आपको फुल करना है। सही है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो स्टैक के अंदर डेटा को रखेगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब किस तरह करेंगे भाई, हमें डिफाइन करना है पुश डेटा। इसको पास करना है आपको दिस लेटर। ठीक है, एक लेटर आपको पास करना है, इन लेटर कर लें, दिस लेटर कर लें। अच्छा भाई, अच्छा, ये क्या है, प्रोसीजर है तो ये कोई वैल्यू रिटर्न तो करेगा नहीं। अच्छा, अब आपको ये चेक करना है कि जो आपने डेटा पास किया है वो वॉवेल है या नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको टॉप ऑफ टॉप ऑफ स्टैक के वेरिएबल की नीड होगी जो कि बेसिकली पॉइंटर्स हैं। इनको ग्लोबल बनाने के लिए आप लिखोगे ग्लोबल ग्लोबल क्या था हमारा, वॉवेल टॉप ग्लोबल कॉन्सोनेंट टॉप। सही है, अब सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो डेटा आपने एंटर किया है वो क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको ये डिटरमिन करना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवेल है तो फिर आप ये चेक करोगे कि वॉवेल का स्टैक फुल तो नहीं है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो आप ये चेक करोगे कि कॉन्सोनेंट का स्टैक
फुल तो नहीं है। तो अब आपको चेक करना है, तो आप क्या कहोगे, इफ दिस लेटर इज इक्वल्स टू ए और दिस लेटर इज इक्वल्स टू ई, डबल इक्वल्स टू आएगा, और दिस लेटर इक्वल्स टू ई और दिस लेटर इज इक्वल्स टू और दिस लेटर इक्वल्स टू ई और दिस लेटर इक्वल्स टू आई और दिस लेटर इक्वल्स टू ओ और दिस लेटर इक्वल्स टू यू। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो अब इसको आपको क्या करना है, आपको वोवेल के स्टैक में रखना है और वोवेल के स्टैक को आपको चेक करना है कि वो फुल तो नहीं है। तो आपका वोवेल का जो स्टैक है वो है 0 से लेके 99 तक, ठीक है ना? तो अगर आपका टॉप ऑफ स्टैक 100 है तो इसका मतलब है कि स्टैक आपका फुल हो गया है, क्योंकि अगर 99 है तो इसका मतलब है कि 99th लोकेशन के ऊपर आपको डेटा स्टोर करना है। 0 है तो इसका मतलब है कि 0th लोकेशन के ऊपर डेटा स्टोर करना है। अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब ये कि आपका स्टैक एम्प्टी है, और अगर ये 100 हुआ तो इसका मतलब है कि स्टैक आपका फुल है। तो आप क्या कहोगे, आप चेक करोगे कि इफ वोवेल टॉप, ये वोवेल है तो वोवेल के टॉप को चेक कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 100, तो आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे वोवेल स्टैक इज फुल। ठीक है, और अगर ये फुल नहीं है तो फिर आप सबसे पहले इस स्टैक के अंदर टॉप ऑफ स्टैक वाली लोकेशन के ऊपर डेटा को स्टोर करोगे और आप इस टॉप ऑफ स्टैक को अपडेट कर दोगे, यानी इंक्रीमेंट बाय 1 कर दोगे। ठीक है ना? तो आप क्या कहोगे कि हाँ, क्या लिखोगे आप कि क्या नाम है हमारा, स्टैक वॉवेल, स्टैक वॉवेल एट वॉवेल टॉप इज इक्वल्स टू दिस लेटर। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे कि वॉवेल टॉप इज इक्वल्स टू वॉवेल टॉप +1। ठीक है बेटा? अच्छा, यही सारा काम आपको किसके साथ करना है, यही सारा काम आपको कॉन्सोनेंट के साथ करना है। ठीक है, जब ये आपने कर लिया तो अब आप ये काम करेंगे कॉन्सोनेंट के साथ। तो ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला इफ ये शो कर रहा था कि ये वॉवेल है, तो एल्स लगाएंगे, तो हम ये उनके लिए काम करेंगे जो वॉवेल नहीं है, यानी जो वॉवेल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। तो जब ये कॉन्सोनेंट है तो आपको कॉन्सोनेंट के टॉप को भी चेक करना है। तो आप क्या कहोगे, इफ कॉन्सोनेंट टॉप इज इक्वल टू 100, देन प्रिंट consonant stack is full। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, consonant stack is full, और फिर उसके बाद else, अगर ये फुल नहीं है तो फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे consonant, इसको में डेटा रख दोगे consonant stack के अंदर, consonant टॉप पर की लोकेशन पर आप जिस लेटर को स्टोर कर दोगे, और और कॉन्सोनेंट टॉप को अपडेट कर दोगे। देखें भाई इसको, यहाँ अच्छा, तक देखें। ये सारा भेज देंगे व्हाट्सएप पे।
ये सारा व्हाट्सएप पे, तो ये तो आपके उसमें आ रहा होगा ना आपकी ड्राइव में। जी जी सर, ओके सर। वैसे मैं भेज दूंगा, लेकिन अभी कंप्लीट तो कर लूँ उसको। ओके सर। पहले ये तो देखो, अब ये तो समझो तो सही, जरूरी थोड़ी कि यही आए क्वेश्चन। जरूरी थोड़ी है। जी सर, जी सर। देख लो भाई, कोई इशू इसमें? इसको अगर हम चला कर देखना चाहते हैं, बस एक बात याद रखना है कि ये ग्लोबल वॉवेल टॉप और ग्लोबल कॉन्सोनेंट टॉप का वर्ड यूज करना है, ये स्टेटमेंट आपको यूज करनी है, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसको चलाता हूँ, तो अभी मैंने कॉल नहीं किया, तो अभी तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब मैं इसे कॉल भी कर लेता हूँ। अच्छा, कॉल करने से पहले अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ किसको, स्टैक को, कॉन्सोनेंट स्टैक को, और कॉन्सोनेंट स्टैक वॉवेल को मैंने प्रिंट कर दिया, और प्रिंट कर दिया कॉन्सोनेंट स्टैक। ठीक है, ये मैंने चलाया, ये सब एम्प्टी एम्प्टी आ गया। ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कॉल कर रहा हूँ मैं, और कॉल करते वक्त मैं इसके अंदर पुश डेटा करता हूँ, सपोज किया पुश डेटा मैंने ले लिया ए। ठीक है। और पुश डेटा मैंने ले लिया बी, और पुश डेटा और मैंने ले लिया सी, और पुश डेटा मैंने ले लिया ई। तो मैंने दो वॉवेल ले लिए, दो कॉन्सोनेंट ले लिए, एक और भी ले लें, चलें डी भी ले लेते हैं। सही। अब मैं चला रहा हूँ। अच्छा, अब पुश करने के बाद मुझे प्रिंट करके देखना है ना, तो पुश करने के बाद भी मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ। देखें, ए और ई एक स्टैक के अंदर आया, और बी सी डी दूसरे स्टैक के अंदर आया। एक स्टैक इसके अंदर पहला वाला स्टैक वॉवेल का है, दूसरा कॉन्सोनेंट का है। तो इस तरह क्या हुआ है कि आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम करना है। क्या किया अभी हमने? ये हमने कर लिया यहाँ तक। जब यहाँ तक हमारा ये हो गया है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है अभी? ये पुश डेटा हो गया, B1 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि पुश डेटा तो आपने बना लिया है, उसको अब आप कोई लेटर पास कर रहे हैं, तो वो पुश डेटा जो है उस लेटर में पहले खुद ही डिटरमिन कर रहा है कि ये वॉवेल है या कांस्टेंट है। फिर दूसरा ये देख रहा है कि वॉवेल अपना स्टैक फुल तो नहीं है, और उसके बाद क्या कर रहा है कि उसके अंदर वो वैल्यू को अपने अप्रोप्रिएट स्टैक के अंदर स्टोर कर रहा है, और उनके टॉप पॉइंटर को अपडेट कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, स्टैक डेटा डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर 100 लोअर केस लेटर रखे हुए हैं। आपको ये जो प्रोसीजर है आपका, ये क्या था प्रोसीजर? पुश डेटा। आपको एक प्रोसीजर बनाना है रीड डेटा का, और ये रीड डेटा क्या करे कि वहां से एक एक लेटर को पढ़े, और पढ़ने के बाद उसको अपने अप्रोप्रिएट स्टैक के अंदर रखे। अच्छा, अपने स्टैक अप्रोप्रिएट स्टैक में रखने के लिए तो आप पुश डेटा का फंक्शन यूज कर, प्रोसीजर यूज कर लोगे। असल काम अब क्या करना है आपको,
असल काम आपको ये करना है कि डेटा को उस फाइल में से पढ़ना है, जिस फाइल का नाम stack data डॉट txt है। मैंने फाइल जो उसमें अपलोड की है, तो वहाँ पर मैंने इसके साथ मैंने इसका एयर का नंबर लिख दिया है 6b। तो 6b stack data डॉट txt हमारी एक फाइल है। उस फाइल में से आपको डेटा को रीड करना है और रीड करने के बाद उसको स्टैक में रखना है। स्टैक में रखने के लिए आप पुश डेटा का प्रोसीजर यूज़ कर लोगे तो वो तो कोई इश्यू नहीं है। रीड करना एक इश्यू है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि यूज़ एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलिंग। अच्छा, आपको यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी है, ठीक ना? एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है कि जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाते वक़्त ही आप ये चेक कर लेते हो कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन-कौन से रन टाइम एरर आ सकते हैं। उन एरर्स को हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि उस एक्सेप्शन का को देखते हुए हम उसकी हैंडलिंग हमें करनी होती है। जब फाइल हैंडलिंग कर रहे हो तो फाइल हैंडलिंग में जो एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन ये आता है कि आपके पास जो है वो फाइल का नाम गलत हो या फाइल एग्ज़िस्ट ना करती हो। तो उसके लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट के कीवर्ड यूज़ करते हैं। ट्राई और एक्सेप्ट के जो ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक क्या करते हैं, अगर फाइल मिल जाती है तो ट्राई के अंदर हम लिख देते हैं, अगर फाइल नहीं मिलती है, नाम का एरर होता है, फाइल उस लोकेशन पर नहीं है, ठीक है ना? आपने स्पेलिंग गलत कर दी है, तो क्या होता है कि ये प्रोग्राम को क्रैश नहीं करेगा, एक एरर मैसेज देके के प्रोग्राम को स्मूथली क्लोज़ करेगा। तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करना। तो अब आपको रीड डेटा का प्रोग्राम बनाना है। कहाँ है? पुश डेटा रीड डेटा का प्रोग्राम बनाना है ये, ठीक है? इस रीड डेटा के प्रोग्राम के अंदर आपको उसे करना है। तो अब हम इस यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा ये जो मैंने काम किया था ना, ये तो मैंने खाली चेक करने के लिए किया था। ये आपके कोड का पार्ट नहीं है, तो हम अपने अपने लिए चेक करने के लिए किया। क्या कह रहा है कि रीड डेटा का आपको प्रोग्राम बनाना है। अच्छा भाई, ये प्रोग्राम क्या करेगा, फाइल में से इसको, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग की कमांड यूज़ करते हैं। किसी भी फाइल को ओपन, अभी तो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, फिर इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं और उस ओपन करी की हुई फाइल को हम कोई नाम दे देते हैं। सपोज़ किया मैं एक नाम दे रहा हूँ फाइल 1 या दिस फाइल। हमने कहा दिस फाइल इज़ इक्वल्स टू ओपन, ठीक है? अब यहाँ पर हम फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम क्या है? नाम है 6b stack data डॉट txt और इसको रीड करने के लिए ओपन करना है, तो हम लिखेंगे r। सर ये ये तो फाइल हमारी स्टैक ओपन हो गई। अब इस फाइल, 6b स्टैक, सॉरी, सर मैं बोल बोले रहा हूँ बेटा, कि जो 6b स्टैक डेटा डॉट txt ये कहाँ से पढ़ेगा? ये तो फाइल हमें मिलती है ना, तो जब सेव हुई आप भी है। कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट आपको मिलेगी। ये हम्म। फाइल पहले से बनी हुई है, कह रहा है ना, द फाइल स्टैक डेटा डॉट txt। मैंने इसका नाम चेंज किया है, 6b किया है, ताकि हमें याद रहे ड्राइव के अंदर जो है ना, ये कौन सी फाइल किस उससे रिलेट कर रही है। जैसा ये देखें, ये सही। एक मिनट, आपको मैं अपना ड्राइव खोलूं जो मैंने आपको उस पे लिंक किया हुआ है, ये ये मैंने शेयर किया हुआ है। अब इसके अंदर बहुत सारी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। अब किया ये है कि 0 ये शो कर रहा है कि स्पेसिमेन पेपर का मटेरियल है, 1 एबीसी शो कर रहा है कि समर 21 का मटेरियल है। हाँ, इसी तरह 2 ए बी है, 3 है। हम बात कर रहे हैं सही। 6 की।
तो जो 6b है, इसका ओरिजिनली नाम तो स्टैक डेटा डॉट टीएक्सटी था। मैंने इसको ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये आपका विंटर 23 का पेपर है, मैंने इसको 6b बोल दिया, ऐड कर दिया। ठीक है ना, एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर भी मैंने इस तरह 6b लिखा हुआ है। ठीक है, और इस प्रोग्राम की फाइल का नाम भी मैंने क्या लिखा हुआ है, 6b है। ठीक है, ये 6b। तो ये चार चीजें हैं। सही, ये तो आपको मिलती हैं एग्जाम में, वो बताएगा कि ये चीजें यहाँ पे पड़ी हैं इस फोल्डर में। सही, अब इस फाइल को हमें पढ़ना है। असल काम ये है कि फाइल कैसे पढ़नी है। फाइल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसकी एक एक लाइन को पढ़ते हैं जब तक कि फाइल का एंड नहीं आ जाता। ठीक है ना। तो अब फाइल का एंड कैसे पता होगा, फाइल का एंड क्या होगा, जब आपको ब्लैंक लाइन मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि ये हमारी फाइल का एंड है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहली लाइन को पढ़ते हैं। हम जो कमांड लेते हैं वो क्या है, दिस फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये क्या करेगा, लाइन को पढ़ लेगा। ठीक है ना, और इसको पढ़ के किसी वेरिएबल में हम रख लेंगे, हम कहेंगे दिस लाइन इज इक्वल टू दिस फाइल डॉट रीड लाइन। तो ये क्या करेगा, इसे पढ़कर उसमें रख देगा। सही, हमने इसको रख दिया वहां पर। अच्छा, क्या किया इसने, दिस फाइल डॉट रीड लाइन किया, जो आया उसको पढ़ के उसने यहाँ पे रख दिया। आप इसे हम चेक करने के लिए कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हम इसे प्रिंट कर देते हैं। सर ये विंटर पेपर है। हाँ, विंडो। ठीक है, और फिर तो हम क्या सर मोस्ट करते हैं, प्रॉब्ली दिस क्या फाइल आएगा को सर? क्लोज कर देते। सॉरी, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या यही वाला आएगा सर दिमाग में? अभी तक तो ऐसे ही हुआ है उन्होंने कि विंटर वाला पेपर दिया है। ओके ओके। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीड डेटा को पढ़ रहा हूँ। क्या कमांड है इसके लिए, रीड डेटा। सही। अच्छा, अब मैं इसको चला रहा हूँ। ये देखें, इसने फाइल में से ए को पढ़ लिया। चेक कर लेते हैं कि फाइल में रखा हुआ क्या था, ये था नहीं था। तो P4 के अंदर ये स्टैक डेटा की फाइल है, ये पढ़ा, तो देखो पहली लाइन में ए लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हमें एक लाइन नहीं पढ़नी है, सारी लाइनें पढ़नी है। जब सारी लाइनें पढ़नी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लूप चला देते हैं। हम्म, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप में रख देंगे। ये लूप चला देंगे हम। ये लूप कब तक चलेगा, while this line is not equals to, अगर जिस लाइन ब्लैंक नहीं है तो इसको प्रिंट कर दो। अभी हम प्रिंट करवा रहे हैं लेकिन हमारा काम प्रिंट नहीं है, हमें तो स्टैक में रखना है। अभी तो हम खाली चेक कर रहे हैं कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस फाइल डॉट रीड लाइन। अब ये किया। अच्छा, अब ये देखें कि हर कैरेक्टर के बाद उसने एक लाइन स्पेस दे दी है। तो हम इसको खत्म करने के लिए जब भी फाइल में से लाइन को पढ़ेंगे तो हम स्पेस कैरेक्टर को हटाने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रिप की कमांड दे देंगे। ये आ गया। अच्छा, अब अगर मैंने नाम लिखा है गलत फाइल का, उससे कोई गलती हो गई तो ये प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे सपोज किया 1 कर दिया।
ये प्रोग्राम क्रैश हो गया, हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हो, तो उसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम यहाँ पर एक ब्लॉक बनाएंगे ट्राई का, और इस ब्लॉक के अंदर ये सारे काम करेंगे। ठीक, और अगर ये फाइल इसको नहीं मिली तो ये लिखेगा एक्सेप्ट, क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा फाइल नॉट फाउंड। अब ये आपके प्रोग्राम को क्रैश नहीं करेगा। देखिए इसने स्मूथली प्रोग्राम को क्लोज किया, क्या लिख दिया, फाइल नॉट फाउंड। क्यों, इसलिए कि मैंने फाइल का नाम मैंने इनकरेक्ट कर दिया था। अब फाइल का नाम मैं करेक्ट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको चलाएगा और जो चीज हमने बोली वो काम करेगा। इसको हम कहते हैं कि हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया है। अब बोल ये रहा है कि आपको प्रिंट नहीं करना है, बल्कि ये जो आपने लेटर लिया है फाइल में से पढ़ा है, इस लेटर को उठाकर आपको स्टैक में पुश करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट करने के बजाय हम पुश डेटा का प्रोसीजर कॉल करते हैं, इसको दिस लेटर पास कर देते हैं। दिस लेटर नहीं है, दिस लाइन है। सही है? हो गया। आउटपुट नहीं आ रहा, आउटपुट देखने के लिए हम क्या करते हैं कि वो कमांड लेंगे, ये वाली प्रिंट वाली। ये देखिए, इसमें से जो ऊपर वाला स्टैक जो है वो वॉवेल्स का है, इसके अंदर सारे वॉवेल्स आ गए हैं, और नीचे वाला स्टैक जो है वो कॉन्सोनेंट का है, उसमें सारे कॉन्सोनेंट आ गए। देख लें, कोई भी वॉवेल नीचे नहीं होगा, कोई भी कॉन्सोनेंट ऊपर नहीं होगा। ये हमने क्या किया है, पुश डेटा का वो किया। सही है भाई? अच्छा भाई, यहाँ तक देखें भाई, कोई चीज पूछनी है तो पूछे। हो गया बेटा? हेलो स्टूडेंट्स। जी सर, जी अच्छा, अब इसके बाद जो है, सर। ये स्टेप वो वाला है ना जो एन को हटाने के लिए। हाँ एनुअल। अच्छा, अब क्या हो रहा है अभी? सर ये हम अभी सर पार्ट बी बी पर ही हैं। बी के हम पुश डेटा, हाँ 2 पे आ गए, अब सी आ गया हमारा। अब ये क्या सर कह रहा हम है कि द फंक्शन पॉप वॉवेल रिमूव्स एंड रिटर्न द डेटा एट द टॉप ऑफ स्टैक वॉवेल एंड अपडेट द रेलिवेंट पॉइंटर। ठीक है ना? अब अगर आप पॉप वॉवेल करें तो ये क्या करे कि टॉप वॉवेल के अंदर जो टॉप पॉइंटर पे जो वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। लेकिन हमने ये बात की थी कि टॉप वॉवेल के अंदर जो पॉइंटर है वो पॉइंटर ये बता रहा है कि नया डेटा आइटम कहाँ पे स्टोर करेंगे। यानी अगर टॉप वॉवेल के अंदर 70 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वैल्यू 69 पे स्टोर है, 70 पे नया डेटा आइटम स्टोर होगा। ठीक है ना? टॉप वॉवेल के ऊपर अगर 20 लिखा हुआ है
तो इसका मतलब ये कि आपको जो वैल्यू आउटपुट देनी है वो 19 वाली वैल्यू आउटपुट देनी है। अगर टॉप वॉवेल पर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि आपका स्टैक एम्प्टी है। तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एक तो पॉप वॉवेल की बात हो रही है। अगर कोई भी स्टैक एम्प्टी हो तो आपको नो डेटा का आउटपुट देना है, ठीक है ना? वरना आप क्या रिटर्न करोगे? डेटा आइटम को रिटर्न करोगे। अच्छा, मस्ट बी रिटर्न, स्ट्रिंग रिटर्न करना है ये, सही है। तो अब आप पॉप वॉवेल का फंक्शन बनाएंगे, तो उस पॉप वॉवेल के फंक्शन के अंदर आपको ये चेक करना होगा कि आपका जो टॉप वॉवेल है वो 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या एम्प्टी है, ठीक है ना? अच्छा, वो अगर 70 है तो 70 माइनस 1 यानी 69 वाली वैल्यू को आप रिटर्न करेंगे और टॉप वॉवेल को डेक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे, सही है? टॉप वॉवेल को आप क्या करेंगे? डेक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। अब देखें, आपके पास जो भी स्टैक है, अभी अगर जो हमने स्टैक अभी देखा था, इस स्टैक के अंदर मैं अगर अभी चलाता हूँ, वॉवेल, आखिरी वॉवेल इसमें यू लिखा हुआ है और आखिरी कॉन्सोनेंट इसके अंदर लिखा हुआ है टी। आखिरी कॉन्सोनेंट टी है और आखिरी वॉवेल यू है, ठीक है? तो अब हमें इसको देखना है। तो अब आपको टॉप क्या करना है आपको? आपको फंक्शन बनाना है पॉप वॉवेल का। तो आपने क्या कहा? डिफाइन पॉप वॉवेल। सही सही, ये जो आपने एक्सेप्ट लिखा है, जब मैं लिख रहा हूँ तो एरर दे रहा है। EXCEPT लिखा है, देखें आपने कोई वो तो नहीं किया? उससे वही लिखा है। आ, भेजें मुझे, पिक्चर भेजें। सर अब चल गया, अब चल गया। चलिए चलिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? पॉप वॉवेल का फंक्शन बनाना है। ये क्या करेगा? जो अब वॉवेल में जो आखिरी वैल्यू आपने स्टोर की हुई है उसको रिटर्न करेगा। आखिरी वैल्यू जो स्टोर की हुई है वो बेसिकली इसने ये पहले ही बोल दिया था कि जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं वो जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है वो नेक्स्ट डेटा आइटम को शो कर रहा है, ठीक है ना? क्या कह रहा है? पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट स्टोर द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट फ्री स्पेस। यानी अगर आपके टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर में 20 लिखा हुआ है तो 20 वाली स्पेस फ्री है। आप रिटर्न करोगे तो 19 को रिटर्न करोगे। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आप रिटर्न करोगे तो आप टॉप ऑफ स्टैक जो भी होगा उसको -1 करके वाली वैल्यू आप रिटर्न करोगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि वॉवेल वाला स्टैक जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। वॉवेल वाला स्टैक कब एम्प्टी होगा? जब टॉप ऑफ वॉवेल के अंदर 0 लिखा होगा। तो आप क्या कहेंगे? इफ top of vowel top is equals to 0, then return, क्या रिटर्न करना है? नो डेटा, ठीक है? एल्स, एल्स, ठीक है? अब आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? कि सबसे पहले तो आप जो वैल्यू रिटर्न करनी है उसको आपको क्या करना है? बल्कि आप यहाँ एक वेरिएबल ले लो भले, डेटा टू रिटर्न, जिस डेटा का ले लो वेरिएबल, दिस डेटा टू स्टोर। ये क्या होगा भाई? स्ट्रिंग होगा टू स्टोर वैल्यू
टू बी रिटर्न। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, अगर ऐसा है तो आपने लिख दिया दिस डेटा में नो डेटा, सही। एल्स दिस डेटा किसके इक्वल होगा, दिस डेटा विल बी इक्वल टू वॉवेल स्टैक एट एट वॉवेल टॉप -1। ये बात समझ में आई कि मैंने वॉवेल टॉप -1 क्यों लिया, क्योंकि ये कह रहा है कि वॉवेल टॉप जो है लास्ट डेटा आइटम को नहीं शो कर रहा है, नेक्स्ट फ्री स्पेस को शो कर रहा है। तो वॉवेल टॉप में अगर 20 लिखा हुआ है तो मुझे वैल्यू जो रिटर्न करनी है वो 19 वाली वैल्यू रिटर्न करनी है, 20 मेरा स्पेस एम्प्टी है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि दिस डेटा इज इक्वल टू स्टैक वॉवेल वॉवेल टॉप -1 कर दिया, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉवेल टॉप को डेक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। वॉवेल टॉप वॉवेल टॉप इज इक्वल टू वॉवेल टॉप -1। ठीक है, और हम रिटर्न कर देंगे दिस डेटा। सही है बेटा। अब देखें, ये मैंने रीड डेटा किया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप वॉवेल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा प्रिंट पॉप वॉवेल। ठीक है, अब अगर आपका, अच्छा, रीड डेटा करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ पॉप वॉवेल। तो रीड डेटा से पहले, अगर रीड डेटा का फंक्शन चलाने से पहले, तो आपका जो वॉवेल का स्टैक है वो एम्प्टी था और उसका टॉप पॉइंटर जो है वो -1 था, 0 था। ठीक है ना, और रीड डेटा के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू हमने स्टोर कर दी है और उसमें लास्ट वैल्यू यूज हो गई थी। तो चला कर देख लेते हैं इसको। एरर आ गया, ढूंढें क्या एरर आया। प्रिंट पॉप वॉवेल टॉप वॉवेल इज इक्वल टू 0, वॉवेल टॉप इज, हाँ, अब क्या इशू क्या आ रहा है कि वही जो गलती मैं आपसे कह रहा था कि होती है, वही गलती मेरे से हुई। मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स को ग्लोबल पॉइंटर नहीं बताया कि मेरा पॉइंटर ग्लोबल है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे वॉवेल टॉप के ऊपर वो अंडरलाइन कर रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा वॉवेल टॉप। तो मुझे यहाँ बताना होगा कि ये ग्लोबल है वॉवेल टॉप। अब गायब हो गया, देखिए। ठीक है, वो जो अंडरलाइन कर रहा था वो अंडरलाइन नहीं कर रहा। देखें, पहले इसने क्या किया, नो डेटा किया और फिर उसने यू रिटर्न किया। देखें, यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो स्टोर की हुई थी यू थी। मैं इसको एक और दफा चलाऊंगा तो अब ये ओ रिटर्न करेगा, एक और दफा चलाऊंगा तो ये ई रिटर्न करेगा। चला के देख लेते हैं। हाँ, देखें, पहले इसने यू था तो यहाँ पे यू रिटर्न किया, फिर ओ रिटर्न किया, फिर ई रिटर्न किया, फिर यू रिटर्न किया, फिर आई रिटर्न किया। चेक कर लें, ये वैल्यू है यहाँ पे और यही वैल्यू इसने रिटर्न की। एक और दफा चलाऊंगा तो दोबारा आई रिटर्न करेगा, एक और दफा चलाऊंगा तो दोबारा यू प्रिंट करेगा। चेक कर लें। दो दफा और चला रहा हूँ। देखें, यू ओ, ये देखें, ये यू ओ ई यू आई आई यू।
ठीक है, ये है इसके अंदर पॉप वॉवेल का फंक्शन। जो गलती होती है वो गलती ये होती है कि समटाइम हम उसे ग्लोबल बताना भूल जाते हैं। जब ग्लोबल नहीं बताएंगे तो वो एरर देगा। करें, देखें इसे। हो गया बेटा। अच्छा, अब इसी तरह आपको पॉप कॉन्सोनेंट करना है। ठीक है, इसी तरह आपको पॉप कॉन्सोनेंट करना है। जब पॉप कॉन्सोनेंट कर लें, द प्रोग्राम फर्स्ट नीड टू कॉल रीड डेटा एंड देन प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट देयर चॉइस ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब ये कह रहा है कि आप रीड डेटा का फंक्शन कॉल करें। पहले आप क्या करें, यूजर से पूछें तुम्हें कौन सा लेटर पुश करना है, टेक्स एज इनपुट द यूजर चॉइस, और फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द यूजर चॉइस कॉल। अच्छा, आप उससे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, वॉवेल चाहिए या कॉन्सोनेंट चाहिए। अगर वो बोलता है वॉवेल चाहिए तो आप वॉवेल वाला फंक्शन चला दें, यानी आप यूजर से इनपुट लोगे, इनपुट लेने के बाद उससे चॉइस इनपुट लोगे, उसको ऑप्शन दोगे कि प्रेस एंटर, प्रेस 1 फॉर वॉवेल एंड प्रेस 2 फॉर कॉन्सोनेंट। ठीक है, फिर यूजर से इनपुट लिया आपने, चॉइस आपने इनपुट ले ली। इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1 तो आपने कॉल कर दिया पॉप वॉवेल को, और अगर चॉइस इज इक्वल्स टू 2 है तो आपने कॉल कर दिया पॉप अपना कॉन्सोनेंट को। हाँ, जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे। हम्म, ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, प्रिंट किया आपने। क्या बेटा, हाँ, जी बेटा, हाँ। सर ये कौन सा पार्ट है क्वेश्चन का? ये इसके अंदर आपसे कह रहा था मैंने डी, अच्छा सही। ये डी। और भी कुछ कह रहा है ये। The three steps are repeated until 5 letters have been successfully returned and stored. अच्छा भी,
अच्छा, अब ये कह रहा है कि 5 लेटर्स या वो कॉन्सोनेंट को आपको रिपीट वो करना है और उसको आपको स्टोर करना है किसी वर्ड में, ठीक है? और ये काम कब तक करना है? जब तक के 5 आइटम जो है सक्सेसफुली रिटर्न नहीं हो जाते। तो ये काम आपको रिपीट करना है 5 टाइम और आपको कोई नया वर्ड बनाना है जिसके अंदर ये लिखेंगे। तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है? तो अगर चॉइस 1 है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे दिस लेटर इज़ इक्वल्स टू, ठीक है? और इसको आप वर्ड में ऐड कर दोगे। आपने कह दिया दिस वर्ड, आपका पास एक वर्ड है जो कि एम्प्टी है, ठीक है? एक वर्ड। अच्छा, अभी मैंने तो कॉन्सोनेंट का बनाया नहीं। पॉप कॉन्सोनेंट, ठीक है? यहाँ पे आप कॉन्सोनेंट टॉप ले लोगे। तो आप ये कहोगे कॉन्सोनेंट टॉप इज इक्वल्स टू, सेव। ये हमने बना लिया। तो अब आपको ये क्या करना है? ये 5 टाइम ये चलाना है अभी, ठीक है? तो फॉर काउंट इन रेंज 5 किया आपने, ठीक है? और फिर आपने कहा चॉइस एंटर करो। इसने चॉइस अगर 1 दिया है, तो आपने दिस लेटर के अंदर पॉप वोवेल करवा दिया। एल्स आपने क्या किया? दिस लेटर के अंदर पॉप कॉन्सोनेंट करवा दिया। सही? ये हो गया। और फिर उसके बाद जब ये हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? जो लेटर हमारे पास आ जाएगा दिस लेटर, इसको वर्ड में ऐड कर देंगे। तो हम कहेंगे दिस वर्ड इज इक्वल्स टू दिस वर्ड प्लस दिस लेटर, ठीक है? और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे दिस वर्ड। और इस सब कुछ से पहले हम रीड डेटा कर देंगे ताकि हमारे स्टैक में डेटा आ जाए। क्या कर रहा है अभी? ये प्रिंट कर रहा है कि आपसे बोल रहा है 1 वॉवेल के लिए और 2 कॉन्सोनेंट के लिए एंटर करें। 5 टाइम ये चला रहा है और फिर उसके बाद 5 टाइम आपसे चॉइस इनपुट ले रहा है। आपने 1 लिखा तो वॉवेल को पॉप करवा रहा है, उसको दिस लेटर में रख रहा है। अगर आपने 2 दिया है तो कॉन्सोनेंट को पॉप करवा रहा है, उसको दिस लेटर में रख रहा है और फिर उस दिस लेटर को वर्ड के अंदर जॉइन कर रहा है। जी बेटा, एंटर 1
और 2 हमने कहा 1। अच्छा। देखें क्या आया आपका UOTXE। पहले हमने 2 वॉवेल लिए, फिर 2 कॉन्सोनेंट लिया और फिर 1 वॉवेल लिया। सही है। तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि लास्ट में उसके क्या लिखा हुआ था, 2 वॉवेल्स से फिर कॉन्सोनेंट। देखो बेटा इसे, देखें बेटा इसको, माकूल। ये तो